नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, साथ में रेशियो डी सेंडा एंड ऑर्बिट्रा डिक्टा। ठीक है भाई, ये है क्या चीज़? देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट क्या बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट ये बोलता है कि अगर कोई भी आदेश कानून ने पास कर दिया, सुपीरियर कोर्ट ने कोई आदेश पास कर दिया है, तो इन्फीनियर जो जूनियर कोर्ट होगा उसके ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट है। तो डॉक्ट्रिन प्रेसिडेंट क्या बोलता है? ठीक है, डिसीजन ऑफ सुपीरियर कोर्ट आर बाइंडिंग टू द इन्फीरियर कोर्ट, वो बाइंडिंग होगा, मैंडेटरी होगा, उसको मानना। ये हो गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट ये हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जजमेंट, जो हमारी जजमेंट होती है, मतलब वही तो जो दिया, जो कोर्ट से पास हुआ सेंटेंस, जजमेंट वही तो हुआ। अब जो जजमेंट दे दी कोर्ट ने, वो नीचे वाले कोर्ट पे एप्लीकेबल हो गई। ठीक है, अब जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मतलब एक सेंटेंस दिया, ठीक है, या फिर एक डिसीजन दिया, तो वो दिल्ली में जितने भी बाकी कोर्ट हैं, करकरडुमा कोर्ट और द्वारका कोर्ट और जितने भी कोर्ट हैं, वो सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने वो चीज़ दे दी है। लेकिन अगर हम बात करें, क्या वो पंजाब हाई कोर्ट पे एप्लीकेबल होगी या पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे उस पर अवेलेबल होगी? नहीं, वो सिर्फ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे अवेलेबल होगी, पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे नहीं होगी। नहीं होगी मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर वो चाहें तो उसको ओपिनियन में ले सकते हैं, कंसिडरेशन में ले सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें द्वारका कोर्ट और जो उसके नीचे ही कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली की कोर्ट को के लिए मैंडेटरी है कि अगर जो दिल्ली के कोर्ट में एक बार दे दिया गया वो आपको मानना ही पड़ेगा। और सबके पापा होते हैं सुप्रीम कोर्ट, और अगर कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है तो वो सभी को माननी होती ही होती है, उसका तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ जजमेंट दो तरह से होती है। तो जजमेंट हो गया, एक हो गया हमारा, जो जजमेंट होते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। पहला रेशियो डिसिडेंडा, रेशियो डिसिडेंडा और ऑर्बिटा डिक्टा। आप इसे आरडी बोल सकते हैं, रेशियो डिसिडेंडा, और ऑर्बिटा डिक्टा मतलब ओडी। ठीक है, तो अब ये रेशियो डिसिडेंडा क्या होता है? भैया देखो, रेशियो डिसिडेंडा का मतलब होता है रीजन और डिस्कशन, मतलब किस रीजन से आपने डिसीजन लिया। ये हो गया रेशियो डिसिडेंडा, आरडी, रीजन, आपने किस रीजन से डिसीजन लिया। तो हमारे रेशियो डिसिडेंडा आर दोज थिंग्स, हमारी वो चीज़ें होती हैं ऑन विच बेसिस, जिस बेसिस पे कोर्ट और जज, जो हमारा कोर्ट होता है, जज होता है, वो डिसाइड करता है सेंटेंस और जजमेंट, नॉन एज रेशियो डिसिडेंडा। क्योंकि मैंने रेशियो डिसिडेंडा का मतलब बताया रीजन के बेस पर डिस्कशन है। तो ये हमारे वो चीज़ें होती हैं, वो वर्ड्स होती हैं जिसके बेस पे हमारा जो कोर्ट है वो डिसाइड करता है, ठीक है, हमारा जजमेंट। ठीक है, अब ये क्या हो सकते हैं? ये हमारे फैक्ट्स होते हैं, ये हमारे एविडेंस होते हैं, ये हमारे और किस लॉ पे दिया गया। तो जब भी कोई जज उसको सेंटेंस देगा तो क्या देखेगा, क्या फैक्ट्स हैं, क्या एविडेंस हैं और क्या लॉ इस पर अप्लाई किया जाए। ठीक है, और उसके बिहाफ पर जजमेंट दे देता है। अब क्या होता है ऑर्बिट्रा डिक्टा। अब ये ऑर्बिट्रा डिक्टा क्या होता है भाई? ऑर्बिट्रा डिक्टा होता है हमारा कि जब जज अपना सेंटेंस सुनाता है तो उसके अंदर वो कुछ रिमार्क्स भी लिख देता है साथ में। ठीक है, वो रिमार्क्स क्या होते हैं? वो कोई सेंटेंस या जजमेंट नहीं होते, लेकिन वो एडिशनल रिमार्क्स, जो एडिशनल रिमार्क्स होते हैं उन्हें ऑर्बिट्रा डिक्टा कहा जाता है। और जो ऑर्बिट्रा डिक्टा होता है वो कंपल्शन नहीं होता है किसी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए मानना या उसको इम्प्लीमेंट करना। ये ऑर्बिट्रा डिक्टा का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे निर्भया कांड हुआ, तो निर्भया कांड में, रेप कांड के अंदर जो था, उन्होंने ऑर्बिट डिक्टा में मतलब एक एडिशनल जजमेंट लिखी। क्या लिखी? कि किसी भी देश की तरक्की नापी जाती है वो अपने देश की वुमेन्स का किस तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, किस तरह से उनको ट्रीट कर रहा है, इस तरह से उस देश की तरक्की नापी जाती है। ये कोई सेंटेंस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कमेंट लिखा कि यही ऑर्बिट डिक्टा है, जो कि एडिशनल कमेंट दिए जाते हैं जजमेंट के साथ। तो मैंने आपको बता दिया रेशियो डिसिडेंडा, जिसके बेसिस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, आप सेंटेंस सुना रहे हैं। ऑर्बिट डिक्टा जो एडिशनल कमेंट्स हैं किसी भी कानून के अंदर, नॉन एज ऑर्बिट डिक्टा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।